नमस्ते क्लास, आए दिस इज हिमांशु और एक नई कक्षा में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इससे जस्ट पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था मनी के बारे में और चैप्टर नंबर 5 है ये। और टी.आर. जैन वी के ओरी सर की बुक है, हमारी बुक थोड़ी सी फट गई है, मैं दिखा दे रहा हूँ थोड़ा सा। ये चैप्टर हमने जस्ट लास्ट डिस्कस करा है, ये सारा इंट्रोडक्शन हमने जिसका बेसिक था, इसका मीनिंग वगैरह वो सारा जाना। सॉरी पन्ने फटे हुए हैं। ये सारा जाना हम लोगों ने कि बार्टर सिस्टम क्या होता है, बार्टर सिस्टम के अपने ड्रॉबैक्स क्या थे, ठीक है। इन सबको जानने के बाद हमें पता चला था कि मनी की अपनी एक डेफिनेशन होती है और वो क्या होती है, उसके ऊपर हमें बात कल करी भी थी। आज उसके सेकंड पार्ट पे हम काम करेंगे और ये हमारा डन हो जाएगा। तो रोहन देखियो, हमें आज डिस्कस करनी है फॉर्म्स ऑफ मनी, मतलब मनी की अपनी क्या क्या फॉर्म्स हैं। और ये क्वेश्चंस एक नंबर के लिए बिल्कुल बुरा नहीं होता। वो क्या कहता है, कहता है सम इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ मनी आर डिस्क्राइब्ड एज अंडर। पहला फिएट मनी, ठीक है। दूसरा एरा फिड्यूशरी मनी, या फिर कह सकते हैं फुल बॉडीड मनी, या फिर कह सकते हैं क्रेडिट मनी। तो इनको एक एक करके जानते हैं, चीज़ें आसान हैं। सबसे पहला सवाल आता है कि फिएट मनी या फिर जो फिड्यूशरी मनी है क्या है। तो फिएट मनी रेफर्स टू दैट मनी विच इज़ इशूड और बाई ऑर्डर अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो सीधा सा मतलब है फिएट का अगर दूसरा नाम लेगा तो एक शब्द होता है ना ऑर्डर। अगर हमारी सरकार ने ऑर्डर दिया, ठीक है, हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटी ने ऑर्डर दिया, उन्होंने कहा कि ये मनी है, तो वो मनी है। जैसे जब नोटबंदी हुई थी तो उन्होंने कहा कि अब से 500 का नोट ये वाला है और 2000 का नोट ये वाला है। हमने उस बात को माना, लीगली मान लिया था। तो फिएट का वही हो गया कि रेफर्स टू दैट मनी विच इज़ इशूड बाय ऑर्डर, जो सरकार द्वारा ऑर्डर दिया जाता है, इशू करी जाती है और हम उसको मनी मानते हैं। इट इंक्लूड ऑल नोट्स, इसमें सभी प्रकार के नोट्स आते हैं, सभी प्रकार के सिक्के आते हैं विच द पीपल इन अ कंट्री आर लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। लोग बाधित हैं, आपको नोटों के माध्यम से पेमेंट करी जाएगी, आपको लेना पड़ेगा। सिक्कों के माध्यम से पेमेंट करी जाएगी। वो एक अलग बात है कि सिक्कों में एक लिमिटेशन होती है, आप एक लिमिट के बाद सिक्के सामने वाला अगर ये व्यक्ति मना कर देता है तो आप सिक्के ज़्यादा उसको नहीं दे सकते, ठीक है। और लोग उसको आराम से लेते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, लेन देन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ओके, अब ये क्या अगला वाला कह रहा, फिड्यूशरी मनी इज दैट मनी विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पे। क्या मतलब है, एग्जाम्पल बड़ा प्यारा दिया गया है, चेक। मैंने कहा रोहन फीस पे करनी है कि भैया मैं ना चेक दे दूँ इस बार, जितनी आपकी फ़ीस है उतने का मैं आपको क्या इशू कर दे रहा हूँ, एक चेक इशू कर दे रहा हूँ। अब हो सकता है चेक बाउंस भी हो जाए। अब लोग क्या करते हैं, जो फ्रॉड करने वाले क्या होते हैं, चेक काट के दे देंगे, उनके अकाउंट में पैसा ही नहीं है भाई, आपको पेमेंट मिलेगी ही नहीं। बट स्टिल जो सामने वाला पे कर रहा है, पेयर और जो पे दो लोग हैं, उनके बीच में एक ट्रस्ट है, एक भरोसा है कि ये जो पेमेंट कर रहा है ये फ्रॉड नहीं करेगा। तो कहता है चेक आर फिड्यूशरी मनी एज दीज आर एक्सेप्टेड एज अ मीन ऑफ पेमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एनी ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें सरकार तो इन्वॉल्व होती नहीं है। तो उन्होंने मेरे को चेक से पेमेंट करा कि ये लो भैया आपकी फ़ीस, ठीक है भाई, हम उसको बैंक के पास लेके गए और फिर हमने उसको अपने अकाउंट में प्रोसेस 2-3 दिनों में प्रोसेस वो हो जाता है। तो वो कहलाती है फिड्यूशरी मनी। फिर आता है फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। तो फुल बॉडीड मनी रेफर्स टू मनी इन टर्म ऑफ कॉइन्स हुज कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू द मनी वैल्यू एज एंड व्हेन दीज आर इशूड। तो ये क्या कहता है, ये किस मनी की बात कर रहा है, जहाँ पे कमोडिटी वैल्यू किसके इक्वल है, उसकी मनी वैल्यू के इक्वल है। एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, 1 रुपी कॉइन ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड इज इन इंडिया वॉज मेड ऑफ सिल्वर। अब एक सिल्वर का सिक्का है, सही। कमोडिटी वैल्यू ऑफ द कॉइन वॉज इक्वल टू इट्स मनी वैल्यू द टाइम ऑफ इट्स इशूइंग और द मार्केट वैल्यू ऑफ द सिल्वर कंटेन द कॉइन वॉज इक्वल टू 1 रुपया। क्या मतलब है, आपने सिल्वर के सिक्के चला दिए, आपने गोल्ड के सिक्के चला दिए, तो उनकी कमोडिटी की वैल्यू, मतलब जिस धातु के वो बने हुए हैं और जितनी उनकी कीमत है, वो दोनों कैसी हैं आपस में, इक्वल। इसलिए कहता है फुल बॉडीड मनी। तो कमोडिटी की वैल्यू किसके इक्वल है, उसकी मनी वैल्यू के। आज के दिन अगर आज के हिसाब से देखते हैं, एक सोने का सिक्का सोने की धातु से बना हुआ है, उसकी कीमत मान के चलते हैं वो 1 ग्राम का है, 1 ग्राम का है। और हम ये चलते हैं कि भैया सोना चल रहा है
1000 रुपये 10 ग्राम, 10 ग्राम के हिसाब से चलता है ना जनरली वो, ठीक है। एक एग्जांपल हमने लिया, हमने कहा कि हमारे पास 1 ग्राम का गोल्ड कॉइन है, ठीक है, और सोने का रेट चल रहा है 60,000 रुपये पर 10 ग्राम। तो उस हिसाब से 1 ग्राम सिक्का हो गया कितने रुपए का? 6,000 रुपये का। तो जिस कमोडिटी का, जिस धातु का वो बना हुआ है वो और उसकी कीमत दोनों आपस में कैसी है? इक्वल। अब जरा 1 रुपये का सिक्का ले लो, उनके साथ ऐसा नहीं है। 1 रुपये का सिक्का जिस मेटल का बना हुआ है वो कोई 10 एक पैसे खर्च होते हैं शायद उसमें, श्योर नहीं हूँ बट हम उसको देख सकते हैं। तो जो 1 रुपये के सिक्का जिस धातु का बना हुआ है और 1 रुपये की जो कीमत है, उन दोनों में काफ़ी हद तक फ़र्क है। तो ये चीज़ भी आगे पढ़ने को मिलेंगी। फिर वो कहता है क्रेडिट मनी क्या है? क्रेडिट मनी रेफर्स टू दैट मनी ऑफ विच मनी वैल्यू इज मोर देन इट्स कमोडिटी वैल्यू। सिंपल। व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द मेटल दैट द रुपी कॉइन इज मेड ऑफ इन इंडिया? जो मैं एग्जांपल दे रहा था वो यही है, वो क्रेडिट मनी कहला जाएगा। 1 रुपये का सिक्का जो धातु उसमें लग रही है, धातु 10 पैसे की है, मतलब वो जो 1 रुपये का जो सिक्का है, हम कहते हैं कि भाई इस सिक्के को बनाने में हमारे 10 पैसे खर्च होते हैं, लेकिन इस धातु की जो कीमत है मार्केट में 1 रुपये। एक बीच में बड़ा स्कैम चला था कि 5 रुपये का जो पुराना वाला सिक्का नहीं था, जो भारी सा होता था लोहे जैसा, वो बांग्लादेश में बहुत मतलब ख़रीदा जाता था बहुत ज़्यादा। वो लोग क्या करते थे, उसको मेल्ट करके 1-1 रुपये के 10 ब्लेड बना लिया करते थे उससे। सोच, मतलब 5 रुपये के सिक्के में उन्होंने 10 रुपये का माल तैयार कर दिया। ये रहा है बहुत ज़्यादा। तो गवर्नमेंट ने अब देखा होगा तो सिक्के में भी काफ़ी हद तक बदलाव करे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली मच लोअर देन द मनी वैल्यू ऑफ द रुपी कॉइन, अदरवाइज पीपल वुड हैव मेल्टेड द कॉइन एंड सोल्ड द मेटल इन द मार्केट एट अ प्राइस ग्रेटर देन 1 रुपी। ये बात सच है। अगर वो सिक्के की जो धातु है वो 1 रुपये से ज़्यादा की होती, तो को मैंने सोने का सिक्का दिया कि 1 रुपये के बराबर है, तो सोने के सिक्के को पिघलाएगा और उसको मार्केट में सोने की तरह बेच देगा। अब तुझे पता है 1 रुपये से तो बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं, तो वो जो कीमत कम है उसकी, मनी वैल्यू जब कमोडिटी वैल्यू से कम है तो क्रेडिट मनी, और इक्वल है तो कैसे कहलाएगा? फुल बॉडीड मनी, ठीक है। तो ये हुआ, बुक सिलवानी पड़ेगी यार, ठीक। देख बड़ी प्यारी बात उन्होंने सीधा सीधा यहाँ कह दिया, हमने तो फिर भी इतना वक्त लिया बताने में, सही है। अब वो क्या कह रहा है, कुछ क्वेश्चंस उन्होंने हमें दे रखे हैं हॉट्स के, ये रीड करने लायक बहुत बढ़िया होता है उन सिखाने के लिए कुछ भी, कि डिफरेंस बिटवीन मनी वैल्यू ऑफ मनी एंड कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी, यानी कि मनी वैल्यू ऑफ मनी। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। मनी वैल्यू ऑफ मनी क्या कहता है? रेफर्स टू द वैल्यू विच इज़ इंस्क्राइब्ड ऑन अ कॉइन और रिटन ऑन अ पेपर नोट। मनी वैल्यू ऑफ अ पेपर नोट इज़ वॉट इज़ रिटन ऑन इट। 100 रुपी, 200 रुपीज़। With a 200 rupee note, you can buy goods and services worth 200 rupees in the market. अब एक कागज़ की बात करते हैं। अब 2000 का नोट उठा ले, वैसे तो बंद हो गया, तो जितना मैं अपडेटेड हूँ 2000 के नोट को प्रिंट करने में तकरीबन 2 रुपये 97 पैसे का खर्चा आता था, कागज़, प्रिंटिंग विंटिंग सब कुछ लगा कर, सही है। 2 रुपये 97 पैसे का खर्चा आता था, लेकिन उस 2 रुपये 97 पैसे के कागज़ की मार्केट में कीमत कितने रुपए की है? 2000 की। तो वो इसी बात को यहाँ बताना चाहता है कि मनी वैल्यू ऑफ मनी की जो मनी है, ये जो कागज़ है, कागज़ की कोई कीमत नहीं है। कागज़ तो टोटल खर्चा वर्चा लगा के इतना है, लेकिन जब ये कागज़ करेंसी में कन्वर्ट हो जाता है, पेपर नोट में कन्वर्ट हो जाता है, तब इसकी वैल्यू मार्केट में इस कागज़ से बहुत ज़्यादा हो जाती है। वो दर्शा रहा था मनी वैल्यू ऑफ मनी को। फिर कहता है कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ कमोडिटी लाइक मेटल दैट द मनी इज़ मेड ऑफ। जिस धातु का हम मनी बना रहे हैं, सिर्फ उस धातु की कीमत कितनी है, ठीक है। कॉइन्स आर मेड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर एज वॉट द प्रैक्टिस इन ओल्ड डेज। कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कंटेन इन द कॉइन। तो कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी का तो ये मतलब हो गया जैसे अब सोने का सिक्का है, कि भाई सोने का सिक्का जो ये सोने से बना हुआ है, इसकी कीमत कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी। कमोडिटी मतलब एक हम सिक्के की तरह ले रहे हैं, गोल्ड को ले रहे हैं। अब हमें खुद पता है कि गोल्ड के सिक्के की कीमत मार्केट में
बहुत ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपये, 10 रुपये से। ये बात है। अभी तक हमारे मार्केट में जो प्रॉपर एक्टिवेट है 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये तक के सिक्के जेन्युइनली मार्केट में एक्टिवेटेड हैं। आने वाले टाइम में शायद 50 रुपये, 75 रुपये, 100 रुपये तक के सिक्के भी हमारे पास अवेलेबल होंगे। ठीक है, एक फ़र्क है। कैन यू थिंक ऑफ ए सिचुएशन व्हेन मनी प्ले नो रोल व्हाटसोएवर? क्या मनी किसी प्रकार का भी कोई रोल प्ले नहीं करती? तो कहता है मनी प्ले नो रोल इन ए सिचुएशन व्हेन देयर इज़ नो एक्सचेंज। अगर आप किसी प्रकार का एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं तो आप किसी भी प्रकार की मनी इन्वॉल्व उसमें नहीं करेंगे। एग्जाम्पल, अन इंडिविजुअल फैमिली सर्वाइव ऑन आइसलैंड विदाउट एनी एक्सचेंज। आप कहीं फंस गए, किसी टापू पे फंस गए, ना कुछ खरीद रहे हो ना बेच रहे हो, मनी कोई रोल प्ले नहीं करेगी। मनी पता कब वैल्यूएबल है? जब आप कुछ खरीदते हो या बेचते हो, तब तो मनी की इज्जत है मार्केट में। अब तुम्हें पता है कि यार समुद्र के बीचों बीच फंस गए, क्या करोगे उस पैसे का? क्या वो उस टाइम पैसा कुछ रोल प्ले करेगा? हाँ, अगर आप कनेक्ट कर लेते हो लोगों से कि भाई तू बचा ले हमें, हम तुझे इतना पैसा देंगे, अब मनी की वैल्यू है, क्योंकि अब आप उससे सर्विस की मांग रहे हो, आप उससे अपनी जान बचाने के लिए कह रहे हो या कुछ भी उससे कह रहे हो। तो अगर एक्सचेंज नहीं होता है तो मनी का कोई भी रोल प्ले नहीं होता। तीसरा खुद से पढ़ सकते हैं कि वाई पीपल होल्ड नोट्स एंड कॉइन्स व्हेन इट इज़ क्लियर दैट द इंस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ नोट्स एंड कॉइन्स इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। मतलब उनकी जो कमोडिटी वैल्यू है वो कुछ खास नहीं, बिकॉज नोट एंड कॉइन्स आर लीगल टेंडर। ये बड़ा प्यारा शब्द है, लीगल टेंडर मनी भी कह सकते हैं। ध्यान रखियो, ये जो पेपर नोट्स और सिक्के होते हैं ना, इनको लीगल टेंडर मनी के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए उन्होंने लीगल टेंडर मनी। उसमें हमारे सारे सिक्के आ जाते हैं और हमारे सारे, क्योंकि लीगली वो एक्टिवेटेड हैं, सही। फिर एक होता है नॉन लीगल टेंडर मनी। ठीक है, तो नॉन लीगल टेंडर मनी में कुछ इस तरीके से होता है, जैसे हम चेक की बात कर रहे हैं, हम ड्राफ्ट की बात कर रहे हैं, मैं लिख दे रहा हूँ, हमने चेक शब्द लिख दिया, इससे भी पेमेंट हो सकती है ना। हमने बैंक ड्राफ्ट लिख दिया, जिसको डिमांड ड्राफ्ट भी कह देते हैं आमतौर पर। जो कॉमर्स के बच्चे होते हैं वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज नाम की चीज़ को पढ़ लेते हैं। तो ये भी एक तरह का ऐसा समझ लो कि जिसके माध्यम से हम कोई जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है वो कर सकते हैं। तो नोट्स एंड लीगल टेंडर, दीज आर फिएट मनी or the money backed with the authority of the government. It is unlawful not to accept note and coins for receipts and payment. भाई लीगली हैं, आप इनको पास रख भी सकते हो, आप सामने वाले व्यक्ति को एज अ पेमेंट की तरह लीगली इस्तेमाल कर भी सकते हो। और क्योंकि सरकार ने इनको अलाउ किया है तो कोई भी व्यक्ति इनको लेने से मना नहीं कर सकता, ये उसके अधिकार में नहीं है। अभी पढ़ने को मिलेगा कि अगर मैं नोट्स की बात करूं तो 1 रुपये का नोट और सिक्के को छोड़ दो, 1 रुपये का नोट और सिक्के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अपनी देख देख में करवाती है, और जो बाकी सारे पेपर नोट हैं वो आरबीआई करती है। ठीक है, तो यहाँ तक आया हुआ, हमारे यहाँ तक कवर हुआ। ठीक, अब डिस्कस करना है कौन सा हमें, मनी सप्लाई ऑफ मनी, ऐसा कह सकते हैं मनी सप्लाई।